गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ काजल शर्मा और स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस आज डेट हो चुकी है 13 जुलाई 2020 और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जी हाँ गाइज, अगर आप सोचते हैं कि हमें कोई किसी मंत्र के जाप से हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी तो वो आपका भ्रम है। गाइज, बिना परिश्रम के भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं। हालांकि हमें मंत्र का जाप करना चाहिए, ये एक स्पिरिचुअल टर्म है जिसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जैसी आपकी इच्छा। लेकिन आप सफलता के लिए अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ठीक गाइस, तो इसलिए परिश्रम करते जाइए और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए। तो गाइस, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है जो है साइंस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपका कुछ साइंस का थोड़ा सा एक छोटा सा जो टॉपिक है, वो कंसेप्ट है, वो क्लियर कराऊंगी। तो गाइस, क्वेश्चन बना है, हाल ही में किस देश ने खुफिया उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है? तो गाइज इसका आंसर है इजराइल। जी हाँ गाइज, इजराइल और ईरान अभी हाल ही में खबरों में रहे थे। किस वजह से? कि इजराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइट है, क्या नाम था, नातांज पर, जो इजराइल है, ईरान ने ईरान के नातांज साइट पर, जो कि एक न्यूक्लियर साइट है, उस पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। ठीक है, तो उसी से आपको इंटरलिंक करके चलना है गाइज। तो जो ओफेक 16 है वो इजराइल ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है? ईरान के ऊपर निगरानी रखने के लिए इसने लॉन्च किया है। ईरान पर निगरानी रखने के लिए इजराइल ने लॉन्च किया है। ठीक है गाइज, तो ये आपको याद रखना है। और गाइज, क्या होता है उपग्रह? तो आइए देखते हैं। गाइज, उपग्रह होता है एक कैमरा, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाला होता है कैमरा, और जिसमें जो कि छोड़ा जाता है कहाँ पर? ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स क्या होते हैं गाइस? देखिए, ये होता है हमारी अर्थ। ठीक गाइस, ये है हमारी अर्थ, और अर्थ के 200 किलोमीटर ऊपर, 200 से 2000 किलोमीटर ऊपर क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट। और इसके ऊपर होता है एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और इसके ऊपर होता है, यानी कि 3 ऑर्बिट्स होते हैं, वो होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो गाइस, जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है, वो कितना होता है? 200 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है गाइस, और जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, वो होता है 20,000 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है गाइस, और जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको तीनों टर्म्स याद रखनी है, लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट एंड मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये आपको याद रखनी है तीनों टर्म्स। और देख लेते हैं इनका मैप कि ईरान और इजराइल कहाँ पर स्थित हैं। तो गाइज देख लेते हैं इनका लोकेशन। गाइज, ये है हमारा इंडिया, और इंडिया के रिस्पेक्ट में कहाँ है? ईरान है ये, और जो इजराइल है वो है ये, जिनकी आपस में हमेशा अनबन रहती है, जिनकी कभी नहीं बन पाती है। ठीक है गाइज, तो चलिए अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विकास प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे? तो गाइज, यह जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आपको इसे इम्पोर्टेंट में टिक कर लेना है। ओके गाइज, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विकास प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष, यानी कि इंजेति श्रीनिवास को जो है नियुक्त किया गया है। इंजेति श्रीनिवास को, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है। तो गैस, क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विकास प्राधिकरण? तो गाइज, यह है एक संस्था इंस्टीट्यूट जो करेगी क्या? जो करेगी धन पर निगरानी। कौन सा धन? विदेशी धन पर निगरानी करेगी। कौन सी संस्था? ये वित्तीय सेवा केंद्र विकास प्राधिकरण विदेशी धन पर क्या करेगी? निगरानी। और विदेशी धन वो कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा? वो होगा जो एफडीआई आते हैं भारत में, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं भारत में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और जो इनडायरेक्ट होते हैं तो वो होते हैं एफडीआई, एफआईआई। तो इन इन जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इन पर करेगी क्या? निगरानी। ठीक है गाइस,
तो ये आपको याद रखना है। और ये जो वित्तीय सेवा केंद्र विकास प्राधिकरण है, इसका हाल ही में अभी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कब हुआ है? 27 अप्रैल में। 27 अप्रैल में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात की कैपिटल ऑफ गुजरात क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। ठीक गाइस, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं अहमदाबाद है गुजरात की राजधानी, लेकिन नहीं, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। और गाइस साथ ही इसी के जो चेयरपर्सन है वो तो है इंजेति श्रीनिवास। चेयरपर्सन इंजेति श्रीनिवास हैं, और इन्हीं के साथ कुछ मेंबर्स भी होंगे जो कहाँ से होंगे? जो होंगे आरबीआई के, जहाँ पर आरबीआई एक अपना मेंबर भेजेगा। और साथ ही सेबी, ठीक है गाइस, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और साथ ही RIRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और साथ ही PFRDA जो है प्रोविजनल फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो गाइज ये एक आरबीआई, सेबी, IRDAI और PFRDA ये सभी अपना एक एक मेंबर भेजेंगे। कहाँ पर? वित्तीय सेवा केंद्र विकास प्राधिकरण में। ठीक है गाइज, तो ये आपको याद रखना है। और ये हैं इंजेता श्रीनिवास जी, जिनको अपॉइंट किया है पहले चेयरपर्सन के रूप में। तो गाइस क्वेश्चन थर्ड बनता है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो गाइस इसका आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन इसका आंसर होगा, जो है एक स्कैंडिनेवियन प्लस नॉर्डिक कंट्री जो है ये। गाइस दो टर्म्स होती हैं, स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज। तो गाइस उनमें जो है स्कैंडिनेवियन में 3 कंट्रीज आते हैं, आपको याद रखना है, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। और साथ ही जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनमें ये 2 और शामिल हो जाती हैं। कौन सी? आइसलैंड और फिनलैंड। इनमें 2 ये शामिल हो जाती हैं जो नॉर्डिक बन जाती हैं। लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं वो नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड होते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है नॉर्थ पोल में स्थित। ठीक है गाइज, आपको याद रखना है ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में असम सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदलने का निर्णय लिया है? तो गाइस असम सरकार ने एक निर्णय लिया है, अपने वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदलने का निर्णय लिया है। कहाँ, कौन सा है वो वन्य जीव अभयारण्य? वो है देहिंग पटकाई, जिसको बदलने का निर्णय लिया है असम सरकार ने। देहिंग पटकाई आपको याद रखना है, इसको अब नेशनल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है गाइस, और जो आप इसी के साथ आपको याद रखना है कि असम में कौन कौन से और नेशनल पार्क्स हैं। तो आपको याद रखना है डिब्रू साइखोवा और काजीरंगा, जो बहुत ही फेमस वहाँ का नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है। और मानस और नामेरी ये नेशनल पार्क्स हैं गाइस, आपको याद रखने हैं। और ओरंग, तो ये नेशनल पार्क्स वहाँ पाए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। और कहाँ पर है इसकी लोकेशन देख लेते हैं, असम की। तो गाइज असम न्यूज़ में है, उसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। तो गाइज ये है असम, आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा कि जो असम है वो ए से शुरू होता है, ए अल्फ़ाबेट से। और देखिए इसकी शेप भी ए से ही है, यानी कि इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खूबी है वो है कि जो भी नॉर्थ, ये एक नदर्न ईस्टर्न स्टेट है, और जो जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी कि 7 ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। देखिए ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश ये है, नागालैंड ये है, मणिपुर यह है, और मिज़ोरम यह है, और त्रिपुरा यह है, और मेघालय है ये। तो ये सारे ही जो प्रदेश हैं, ये सारे स्टेट्स हैं, ये सारे असम से जुड़े हुए हैं, सबकी बाउंड्रीज इनके साथ शेयर होती हैं। तो गाइस ये आपको याद रखना है और अच्छे से याद रह भी जाएगा। ठीक है गाइस, और ये है सिक्किम। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि सिक्किम कहाँ है, तो ये एक ईस्टर्न स्टेट नहीं है। ठीक है गाइस, यह हमें याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
वो बना है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने का निर्णय किया है। यानी कि जो हमारे जो मीडियम स्मॉल और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे जो कारखाने हैं, उनके लिए समर्थन किया है। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक ने समर्थन किया है, यानी कि लोन दिया है। लोन, इनका समर्थन यानी कि लोन ही होता है। वो है 750 मिलियन US डॉलर। 750 मिलियन डॉलर का इन्होंने लोन दिया है। किसको? भारत को। किस लिए? एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए, उनके विकास के लिए। क्योंकि गाइज जो अब हमारे जो वर्तमान कोविड पीरियड में जो काम आ रहे हैं वो यही हैं, और सरकार इनके लिए बहुत ही काम कर रही है। ठीक है गाइज, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या है, 750 मिलियन US डॉलर का क्या लोन दिया है। तो गाइज जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो गाइज जो वर्ल्ड बैंक और IMF है, ये दो संस्थाएं हैं जिनका निर्माण एक साथ ही हुआ था। कब हुआ था? देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, और तभी इन दोनों की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो तब से ये दोनों निकल कर आए। कौन? वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इसलिए इन दोनों को कहा जाता है क्या, कि ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स। यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF को ट्विंस कहा जाता है। किसका कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स की ट्विंस कहा जाता है। और जिन दोनों का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन DC में। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है, इन दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। ठीक है गाइस, जो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में जनरल इंश्योरेंस फर्म रहेजा QBE का अधिग्रहण किसने किया है? तो गाइस जिसका आंसर होगा पेटीएम। जनरल इंश्योरेंस फर्म रहेजा QB का अधिग्रहण किया है, यानी कि एक्वाइजेशन कर लिया है। किसने? पेटीएम ने। पेटीएम ने इसको कितने पैसे देकर? 70 मिलियन $, देकर इसका एक्वाइजेशन कर लिया है। ठीक है गाइस, यानी कि इसके शेयर परचेज कर लिए हैं, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर होगा गाइस हिमाचल प्रदेश। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 8 बनता है, किस राज्य ने नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए पोर्टल महाजॉब्स शुरू किया है? तो गाइज यह एक पोर्टल है, और शुरू किसने किया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जो जॉब सीकर्स होते हैं, यानी कि जिनको जॉब की तलाश होती है और जो जॉब देना चाहते हैं, ठीक है गाइज, उनके लिए एक जॉब सर्च इंजन, जैसे कि गूगल है सर्च इंजन, ऐसे ही एक तैयार किया है एक पोर्टल, जहाँ पर लोग अपने रिज्यूम्स लगा सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो बना है कुवैत के नए एक्सपेक्ट कोटा विधेयक में भारतीयों का कोटा कितना % है? जो कुवैत है वो भारतीयों को, और जो विश्व में जो कुवैत में जो विश्व के लोग रहने आते हैं, उनको अब धीरे धीरे निकाल रहा है अपने देश से। तो वहाँ पर भारतीयों का कोटा कितना रखा है? 15%। यानी कि अब जहाँ वहाँ पर जो कुल भारतीय रहते हैं उनका केवल 50%, उस जनसंख्या का केवल 50%, वहाँ 15% वहाँ पर लोग रखेगा कौन? कुवैत। तो जान लेते हैं हम कि कुवैत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 43 लाख जो है कुल जनसंख्या है किसकी? कुवैत की। और गाइज आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कुवैत की जो वहाँ की जो अपनी जनसंख्या है, जो कुवैत के जो मूल निवासी हैं वो कितनी है? उनकी जनसंख्या वो है 13 लाख। ठीक है गाइज, और जो बाकी हैं बचे 30 लाख जो हैं वो सारे विदेशी हैं। ठीक है गाइज, और उन विदेशियों में से भी जो 14 लाख हैं, 14.5, 14.5 लाख हैं, वो इंडियन हैं। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है। तो उनमें से इसलिए कहा जा रहा है कि जो कुवैत है वो केवल 15% लोगों को अपने जो कुवैत में अपने देश में रखेगा। ठीक है गाइज,
और ये किस वजह से ऐसा जो विधेयक लाया है, क्यों लाया है? क्योंकि वहाँ पर अब कोरोना के चलते वहाँ पर भी बहुत ही आर्थिक मंदी आ गई है। तो इस वजह से वो इन और जो निवासी हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं, विदेशी रह रहे हैं, वो उनको बाहर निकाल रहा है। ठीक है गाइज, तो ऐसा नहीं है कि जो भारतीय हैं उन सबको वो एक साथ भेज देगा, बल्कि 5% लोगों को वापस करेगा उनके देश में। ठीक है गाइज, ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो गाइज देख लेते हैं कुवैत कहाँ पर है। तो देखिए मैप लाई हूँ मैं, और आपको देखना है कि कुवैत कहाँ पर है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये है गल्फ की खाड़ी, सॉरी पर्शियन, ये है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। यानी कि यहाँ पर जितने भी देश हैं वो क्या हैं, इन सब देशों को कहा जाता है खाड़ी के देश। ठीक है गाइज, तो कौन कौन से हैं ये देश देख लेते हैं। देख लेते हैं। तो गाइज एक तो है ईरान, इराक, ये सारे टोटल 8 देश हैं। और ये है जिससे जो अब न्यूज़ में है कुवैत। ठीक है, कुवैत, बहराइन, और ये सऊदी अरब, और ये यूएई जहाँ पर लंदन है जिसकी कैपिटल, और ओमान और कतर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश हैं जो हैं गल्फ, जिन्हें हम कहते हैं खाड़ी के देश। तो गाइज, और ये है होर्मुज़। ठीक है, जो आपको याद रखना है। और खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी कहते हैं कि जो जो समुद्र होता है वो 3 तरफ से जमीन से घिरा होता है, और एक तरफ से उसे निकलने का रास्ता होता है, उसे बोलते हैं खाड़ी। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है कि खाड़ी क्या होता है। और अ, ये जो 8 देश हैं इसकी सीमा से लगते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो बना है हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को वापस वतन भेजने की बात की है। तो गाइज यह है यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप वाला यूएसए, जो कि एक ऐसा कानून निकाल रहे हैं कि जो विदेशी जो छात्र हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको वापस उनके वतन भेज देना चाहिए। तो गाइस यह थी आज की खबरें। तो देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में, वो था भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया सुपर ऐप कौन सा है। तो गाइज वो था एलिमेंट्स सुपर ऐप था। ठीक है गाइज, और क्वेश्चन ऑफ द डे है जो है हाल ही में भारत ने किस उद्देश्य के लिए अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।